श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों तो अक्सर क्या है कि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आप जो है अपना मॉर्निंग का पूजा रूटीन शेयर कीजिए। जो अपनी जो पूजा सुबह की जो पूजा है वो बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से पूजा करती हूँ, क्योंकि जो हमारे लड्डू बाबू हैं इन्हें भूख लगाती है, तो पूजा के तुरंत बाद ही जो है वो भोग भी तैयार करना होता है, जिससे तुरंत मैं इनको भोग लगा सकूं। तो इसलिए जो है पूजा सुबह का जो मॉर्निंग का रूटीन है वो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं करती हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि पूजा जो है वो पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, लेकिन मैं कोई महात्मा या संत नहीं हूँ, तो मुझे पूरा जो है विधि विधान का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जितना भी मुझसे हो पड़ता है, जितना भी बन पड़ता है, उसी प्रकार मैं जो है सिंपल साधारण ढंग से अपने मन भाव से जो है मैं सुबह की पूजा करती हूँ। तो मैं कैसे कैसे जितनी भी वीडियो में जो है सारी क्लिप जो है वो शूट नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी कुछ सुबह की मॉर्निंग पूजा रूटीन का शूट हो पाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो भी कमियां रह गई हों तो प्लीज क्षमा कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं सुबह की पूजा करके और ज्यादा से ज्यादा समय जो है मैं अपने लड्डू गोपाल को दे पाऊँ, इनको ज्यादा से ज्यादा मैं भोग बना के खिला पाऊँ। तो मेरा मानना ये है कि मेरा तो जो है वो पूरा दिन ही घर के काम अन्य कामों से अलग जो है वो अपने जो है लड्डू बाबू की सेवा में जाता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं कैसे सुबह की अपनी पूजा करती हूँ। क्योंकि हमारे जो मंदिर में हैं युगल सरकार रहते हैं, तो इसलिए जब मैं मंदिर में प्रवेश करती हूँ तो ताली बजाकर मंदिर में प्रवेश करती हूँ। उसके बाद जो जितने भी भगवान जी हैं सबकी के चरण स्पर्श करने के बाद फिर मैं अपने जो है लड्डू गोपाल को और अपनी बाल राधा रानी और जो छोटे मेरे युगल सरकार हैं उनको जगाती हूँ। तो उनको जगाने से पहले सबसे पहले जो हैं हम उनके जो है चरण दबाते हैं, उनके हाथों को दबाते हैं और फिर धीरे धीरे सहलाकर मैं उन्हें उठाती हूँ। मैं एकदम से उनका जो है, क्योंकि जो बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल हैं वो भी एक तरह से छोटी युगल सरकार ही है, तो मैं एकाएक उनका जो है ओढ़ने का जो कपड़ा है वो नहीं हटाती हूँ। धीरे धीरे पहले चरण दबाकर हाथ पैर दबाकर फिर मैं उनका धीरे से हटाकर फिर मैं सब बच्चों को जो है एक साथ बैठा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं सभी बच्चों को उठाकर अब बैठा रही हूँ, और यहाँ पर हमारे माखन चोर भी जो है बैठ गए हैं। गर्मी का मौसम है और तो इसलिए मैं इन्हें अभी बाहर ही मैंने इनको सुलाया है, अंदर इनके रूम में नहीं सुलाया गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बड़ा पंखा लगाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो है इनका जो पंखा है वो ईज़िली जो है वो लग जाता है, तो बच्चों को सभी को गर्मी नहीं लगती है। तो उठाने के बाद मैं सबसे पहले इन्हें आचमन कराती हूँ, यानी कि मैं जल ग्रहण कराती हूँ। तो जैसे कि सभी बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं, अब मैं जो है प्रॉपर लाइट जलाऊंगी अपने मंदिर की। इनको जो है जगाने से पहले मैं पूरी लाइट नहीं जलाती हूँ, सिर्फ एक बहुत हल्के वाली लाइट जलाती हूँ जिससे इनकी आंखों में ना चुभे। तो देखिए सारे बच्चों जो है मैंने बिठा दिया है, लाइट जल गई है। और अब जो ये यहाँ पर जो फर्श है जो हमारे मंदिर का, अब मैं पोछा लाकर जो है इस फर्श पे जो है पोछा लगाऊंगी। उठाने के बाद ही जो मैं है पोछा लगाती हूँ, नहाने के बाद ही प्रवेश करती हूँ, इसलिए जो है मंदिर का जो कपड़ा है क्लीनिंग का वो मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ पोछा लगाने का। और देखिए डेली सुबह मुझे कुछ ना कुछ फर्श पर बच्चों का जो है पड़ा मिलता है, लड्डू गोपाल का, कभी राधा रानी के कंगन, कभी इनके गले का सेट। डेली अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है और मैं बड़े ध्यान से रात को रखती हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें इनके फर्श पर और जबकि मैं रात को भी डेली पोछा लगा के सोती हूँ, मगर सुबह के समय ज़रूर कुछ ना कुछ इनके फर्श पे मुझे पड़ा मिलता है, कभी इनके गले का, कभी कंगन। और उसके बाद देखिए मैं सारे जो है पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करती हूँ, पूरी खिड़कियाँ, इनकी अलमीरा और मंदिर सबको मैं जो है अच्छे से पोंछ देती हूँ। और ये यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन हो गया। मैंने आसन जो है यहाँ पर बिछा दिया है, चौकी भी लगा दी है। चौकी पर मैं जो है 2 कपड़े बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि जो है जब मैं स्नान कराती हूँ तो वो जो है ऊपर वाले कपड़े पे अक्सर वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए 2 कपड़े बिछाती हूँ और बाद में जो है ऊपर वाला कपड़ा जिससे मैं हटा सकूँ। तो
यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी है। अब एक ये जो ब्रश है ये मेरा क्लीनिंग का ब्रश है और ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश मैंने अलग से रखा हुआ है। मंदिर की जो हमारे भगवान जी के जितने भी चित्रपट और विग्रह हैं उनके साफ़ सफाई के लिए कपड़े से भी साफ़ कर देती हूँ, मगर ये जो एक्स्ट्रा ब्रश मैंने रखा है इससे बहुत अच्छे से सारी जो है धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए मैं सारे जितने भी विग्रह हैं इस ब्रश से की सहायता से जो है सभी विग्रह को और जितने भी चित्रपट हैं इन सब को जो मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी तो सारी जो है धूल मिट्टी हट जाती है, क्योंकि कितनी भी सफाई कर लो थोड़ी बहुत धूल तो अवश्य ही आ जाती है। इसीलिए मैंने कई ब्रश बनाए हुए हैं। मंदिर की जो विग्रह और चित्रपट के लिए अलग से ब्रश हैं और मेरी राधा रानी के लिए अलग से ब्रश हैं, तो हर काम के लिए अलग अलग ब्रश बनाए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो है अब मेरे जो युगल सरकार है बड़े वाली, उनका डेली श्रृंगार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो है उनके जितनी भी पोशाकें गंदी ना हो इस वजह से मैं डेली ब्रश से साफ़ कर देती हूँ, तो जिससे बिल्कुल जो है मेरी युगल सरकार इतनी ही खूबसूरत बनी रहे। और उसके बाद देखिए ये मेरी युगल सरकार का जो रूम है इसको भी मैं अच्छे से जो है साफ़ कर देती हूँ। इसमें जो ये बिहारी जी का चित्रपट है, लड्डू गोपाल का चित्रपट है, सभी को मैं जो है ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर देखिए हरिदास जी विराजित हैं, इनके भी जो है पोशाक मैं सब अच्छे से क्लीन करने के पश्चात, और यहाँ पर हमारी गैया मैया भी बैठी हैं। तो देखिए इस तरह से जो है पूरा मंदिर और मेरी युगल सरकार का रूम क्लीन हो चुका है। और अब जो है जो मेरे पूजा करने के जितने भी जो हैं बर्तन हैं वो मैं सब ले आई हूँ। पूजा करने के जितना भी सामान मुझे ज़रूरत पड़ता है और जो नहलाने के लिए मेरे जो लड्डू गोपाल का सामान है वो भी सारा मैं जो है साफ़ करके रख लेती हूँ। सारे बर्तन और जो सामान है वो मैं ले आई हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं अब एक एक करके अपने जो है सभी लड्डू गोपाल और अपनी सबसे पहले मैं बाल राधा रानी और छोटे लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको पहले नहलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो भी आपको मंत्र आते हैं वो बोलते हुए आप नहला सकते हैं। मैं मन ही मन जो है राधा रानी का नाम जपते हुए और अपने कान्हा जी का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है अपने जो लड्डू गोपाल हैं और बाल राधा रानी हैं उनको जो है मैं स्नान करा दूँगी। देखिए इनका स्नान हो चुका है और इनको जो मैं अपनी बाल राधा रानी है ये नहा चुकी हैं। अब इनको जो है टोवल में मैंने इनको साइड में बिठा दिया है और जो है हमारे लड्डू गोपाल हैं ये भी स्नान कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्नान करते हुए हमें जो है इनके चरणों पर जो है जल डालना चाहिए, उसके बाद हाथों पर और उनके जो है सिर पर जो है सबसे आखिर में जल डालना चाहिए, क्योंकि एकदम से सिर पर जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये अभी बच्चे हैं। तो देखिए इन्होंने स्नान कर लिया है। अब मैं जो है अपने शाम का जो है स्नान कराऊंगी। तो देखिए हमारे जो शाम हैं अब इनका जो नाइट सूट है इसको मैं निकाल दूंगी और फिर जो है मैं इनका स्नान कराऊंगी। और जब हम लड्डू गोपाल को अपने शाम को गोदी में लेते हैं तो वो एहसास ही कुछ अलग होता है। यही समय होता है जब हम जो है आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन होता है। जब इनको गोदी में लेने का जो एहसास है उसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिनके पास लड्डू गोपाल हैं, और जब वो अपनी गोदी में लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने चरणों पे जल डाला, फिर इनके जो है मैंने कंधे पे जल डाला, हाथों पे, और सबसे आखिर में जो है मैं इनके जो है सिर पर जल डालती हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए जल डाला है मैंने। और देखिए अब यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल भी जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। अब इनके भी जो है हम पोशाक चेंज कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं कोई इनको हैवी पोशाक नहीं पहनाने वाली हूँ, बहुत हल्के कपड़े मैं इनके पहनाऊंगी। और वैसे तो ये बच्चे हैं, अपनी मन की मर्ज़ी करते हैं, जब इनका मन आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार भी कई बार ये करा लेते हैं, लेकिन आज जो है मैं इनको बहुत ही हल्की सी पोशाक पहनाने वाली हूँ, वरना तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार किया तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं। नहलाने के बाद इनको गोद में लेकर प्यार करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। ये पल जो है वो पूरे दिन का सबसे अच्छा पल होता है मेरे लिए।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू बाबू नहा चुके हैं और अब हम इनको पहनाएंगे पोशाक। और ये जो वीडियो है इसको मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि सुबह की जब हम पूजा करने का ये पूरा रूटीन है, इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो फटाफट मैंने जो है क्लिप्स ले ली थी और फिर बाद में इसको वॉइस ओवर कर दिया है मैंने। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल अब पहनेंगे यहाँ पर पोशाक। तो थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर देती हूँ वीडियो को। तो देखिए अब स्नान कर चुके हैं। अब हम जो है स्नान कराने के बाद मैंने इनकी इत्र से जो है वो मालिश कर दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कहते हैं कि जितने भी घर में जो विग्रह होते हैं हमें उनका स्नान जरूर कराना चाहिए। तो अब जो है ये कुबेर महाराज जी हैं, तो मैं अब इनका जो है मैंने स्नान करा दिया है और डेली ही मैं इनका स्नान कराती हूँ। क्योंकि ये विग्रह हैं, जो चित्रपट है उनको तो हम कपड़े से ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। और कुबेर जी का अब स्नान हो चुका है। और अब जो मेरा ये शिव परिवार है, बहुत पुराना शिव परिवार है। ये मेरा जो मंदिर बना था उससे भी पुराना शिव परिवार है और करीब 25 साल पुराना शिव परिवार है। मैंने इसका भी मैं जो है डेली स्नान कराती हूँ।
अब जो है हमारे घर में जितने भी जो है फूल पॉसिबल हो सकते हैं वो फूल मैं ले आती हूँ। बहुत ज़्यादा फूल मैं नहीं तोड़ती। तो अब मैंने जो है सब अपने जो है पूजा के जो सामान है वो सब तैयार कर लिया है। और अपनी राधा रानी के मैंने ये जो मैं फूल लाई थी बाहर से तोड़कर, ये इनके जो है केश में लगा दिया है। एक फूल जो मैं अपने कान्हा जी के भी चरणों पर मैं समर्पित करूँगी। और मैं अपनी बाल राधा रानी को भी, और जो मेरी छोटी युगल सरकार है, छोटी जो मेरी राधा रानी हैं, उनके भी केश पर एक एक फूल लगा दूंगी। तो बहुत ज़्यादा फूल मेरे पास अरेंज नहीं हो पाते, जितने भी हो पाते हैं मैं उतने ले आती हूँ। तो इस तरह से। और अब क्या करेंगे, ये मिश्री जो मेरे मंदिर में रखी रहती है, इस मिश्री को हम जो है एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये सभी भगवान के भोग के लिए एक साथ में सुबह के समय जो है मिश्री रख देती हूँ। और यहाँ पर हम दीपक तैयार कर लेंगे। और घी की बाती जो मैं हमेशा जो है अपने ड्रॉर में रखती हूँ, घी में डालकर ही रखती हूँ। अब ये बातें निकाल कर जो है हम देखिए हमने यहाँ पर रख ली है। अब मैं यहाँ पर जो है दीपक को प्रज्वलित कर दूँगी। और जो मेरी घंटी है उसको भी मैं रोली तिलक लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है घंटी पे स्वास्तिक बना के उस पर तिलक लगा दिया है। और अब जो है मैं जो है दिया लेकर, जो भी हमने ये दीपक प्रज्वलित किया है, इससे जितने भी भगवान जी मेरे मंदिर में हैं सभी की जो मैं अपने नाम स्मरण करते हुए सभी भगवान जी को दीपक दिखाऊंगी। और उनका मन जो है नाम स्मरण करते हुए सभी भगवान जी का मैंने पूजन किया है। और अब मैं आरती करती हूँ। सर्वप्रथम आरती जो है गणेश जी की होती है। तो जब मैंने भगवान जी को दीपक दिखाया था तो सबसे पहले गणेश जी को ही दिखाया था। और जो आरती करूँगी वो भी मैं जो है सर्वप्रथम गणेश जी की ही आरती करती हूँ। और उसके बाद मैं जो है अपने कुंज बिहारी की आरती करती हूँ। बिहारी जी की आरती के बाद जो है फिर जो मैं है राधा नाम का जाप करती हूँ। श्री राधा 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 श्री राधा 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 लाडली किशोरी श्यामा लाडली लाडली श्री राधा 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 राधा। जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री। और राधा नाम के बाद जो है जो मेरे युगल सरकार का जो रूम है, हवेली है, वहाँ पर हरिदास जी हैं, उनको भी मैं जो है दीपक दिखाती हूँ। और जो बिहारी जी हैं उनको भी मैं जो है दीपक दिखाती हूँ। इनके रूम में भी, युगल सरकार के रूम में भी मैं जो है दीपक दिखा। अब जो कलश का जल है इसे हम जो है तुलसी जी में जो है दे देंगे। और फिर एक जल मैं जो है सूर्य भगवान को भी अर्पण करती हूँ। अब सब आरती के बाद ही मैं जो है अपने लड्डू गोपाल को और अपने युगल सरकार को भोग लगाती हूँ। तो कभी दूध का भोग लगा देती हूँ और कभी जो है, क्योंकि आजकल आम का सीज़न है, तो मैंगो शेक का मैंने इनको सुबह भोग लगाया दूध की जगह। और फिर इतने में मैं अपना जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ बच्चों के लिए। तो फिर उसके बाद में पराठे या जो भी हम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं सात्विक भोजन, उसका जो भोग लगाती हूँ। और जो हम, तो इस तरह मेरा जो है मॉर्निंग का पूजा रूटीन जो है चलता है। जितनी मैं वीडियो क्लिप शूट कर पाई उतनी वीडियो मैंने जो है आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे राधे।